सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पेयर्स की एनालिसिस करने वाले हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी एनालिसिस के ऊपर ही होगी। और आज के जितने भी पेयर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पेयर्स हैं, उनको मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करूंगा। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाली कुछ दिनों में मार्केट के अंदर इन पीयर्स के अंदर क्या कुछ मोमेंटम हो सकता है, क्या कुछ सिनारियो बन सकता है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड जैसे चार्ट के जो एनालिसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो ध्यान से देखना। और अगर आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं कंटेंट वगैरह डालता हूँ। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लेना। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को मेजर पेयर्स की एनालिसिस करने से पहले एक पेयर की एनालिसिस दिखाता हूँ, एक चार्ट की एनालिसिस दिखाता हूँ जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फॉरेक्स मार्केट को यूज करते हो तो इस चार्ट के बारे में आप लोगों को पता होना और इसकी एनालिसिस के बारे में भी आप लोगों को पता होना इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ गाइस DXY मार्केट के अंदर। आप लोग अगर यूज करते हो फॉरेक्स मार्केट, अगर आप लोग यूज करते हो तो आप लोगों को DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है कि अगर डॉलर इंडेक्स हमारा, अगर डॉलर इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में है तो बाकी के जितने भी पेयर हैं जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो हो गया और गोल्ड हो गया, ये डाउन ट्रेंड में गई। मतलब कि बाकी के जितने भी पेयर्स हैं वो डॉलर इंडेक्स के अपोजिट चलते हैं। यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड है तो बाकी के पेयर्स अप ट्रेंड होंगे, और डॉलर इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में है तो बाकी के जितने भी पेयर हैं वो डाउन ट्रेंड होंगे। तो इसके अपोजिट ही चलते हैं मार्केट के अंदर। गाइस, जब भी आप लोग कभी भी कोई चार्ट की एनालिसिस करते हो, किसी भी पेयर की एनालिसिस करते हो या इंट्री सेटअप फाइंड करते हो, तो आप लोग जरूर एक बार डॉलर इंडेक्स के चार्ट को भी एनालिसिस करके देख लेना कि डॉलर इंडेक्स के चार्ट में मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि इसी के अपोजिट बाकी जो पेयर होते हैं वो चलते हैं। तो जब आप लोगों को डॉलर इंडेक्स के चार्ट की मोमेंटम के बारे में पता चल जाएगा तो बाकी के पेयर की जो मोमेंटम है वो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगी। आप लोग जरूर एक बार डॉलर इंडेक्स के चार्ट को एनालिसिस करके देख लिया करो, तो आप लोगों को और अच्छी एक्यूरेसी वाली जो ट्रेड है वो मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को गोल्ड, जीबीपीएसडी, यूरो एसडी के चार्ट को एनालिसिस करके दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को डॉलर इंडेक्स के चार्ट को एनालिसिस करके दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। उस हिसाब से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट का जो मोमेंटम है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अभी मैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखो मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से चौक किया था, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। मार्केट यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो क्या थी, अप ट्रेंड थी, मार्केट यहाँ से बुलिश थी। मार्केट ने अपना यहाँ पर जो ट्रेंड था वो चेंज किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद लास्ट अपना यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना इंड्यूसमेंट भी लिया है और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी लिया है। और मार्केट का अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये अपना मेजर हाई था। मार्केट ने क्या किया है, अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इंड्यूसमेंट भी लिया मार्केट ने, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ली। और मार्केट क्या करे कि एक सप्लाई जोन के ऊपर आके खड़ी है। मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट क्या है, डॉलर इंडेक्स क्या है कि एक सप्लाई जोन पे आके खड़ी है। एक यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप की है और इम्बैलेंस के साथ में ही पड़ी है। मार्केट ने इसको टच भी किया है, इस सप्लाई जोन को टच किया है। अब अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड है, मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ने अपने सप्लाई जोन को टच किया है। डॉलर इंडेक्स जो है डेली टाइम फ्रेम में अभी क्या सिनारियो बन रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या करेगी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर फॉलो करेगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो डाउन ट्रेंड है और मार्केट अपने एक्सट्रीम लेवल पे जाके अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर चुकी है। तो यहाँ से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड करती है
तो बाकी के जितने भी पेयर्स हैं लाइक गोल्ड हो गया, जीबीपीयूएसडी हो गया, यूरोयूएसडी हो गया, ये ऑटोमेटिक अपने आप ये ऊपर की साइड जाएंगी। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे गिरता है तो बाकी के जितने पेयर हैं वो अपोजिट चलेंगे, इसके अपोजिट ही चलेंगे। तो मार्केट के अंदर जो डॉलर इंडेक्स है वो डेली टाइम फ्रेम में एक सप्लाई जोन के ऊपर आके खड़ा है। एक पावरफुल जो सेटअप है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का मोमेंटम फुल्ली वेरिश है, मार्केट डाउन ट्रेंड है और एक्सट्रीम लेवल पे आके ये मार्केट टच हो चुका है। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड करेगा, यहाँ से मार्केट का जो चांस है वो यहाँ से डाउन ट्रेंड कर सकता है। और बाकी के जितने भी पेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिक अप साइड का जो मोमेंटम वो करेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट ही चलते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड है और अपने एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट आके यहाँ पर टच हो चुकी है। अब ये अगर आप लोग ट्रेड करते हो इस पेयर के ऊपर तो आप लोग 1 आवर के चार्ट पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। बाकी मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, बस इस चार्ट को मैं एनालिसिस करके बाकी जो मेरे मेजर पेयर हैं उन्हीं के ऊपर ट्रेड करता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और डॉलर इंडेक्स के जो चार्ट है वो एनालिसिस भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इसमें एनालिसिस करते हो, अगर आप लोग इसमें ट्रेड करते हो तो आप लोग जाके 1 आवर पे चेक कर लेना, कोई भी चौक होता है या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है तो यहाँ से आप लोगों की एंट्री बन सकती है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मेजर पेयर के ऊपर लाइक जीबीपीएसडी हो गया, यूरो हो गया, गोल्ड हो गया, इसके ऊपर मैं आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले गाइस हम लोग जीबीपीएसडी के चार्ट को एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है। राइट, सो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और जीबीपीएसडी को देखते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कुछ मोमेंटम है, अभी मार्केट क्या कर रही है। सो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। सबसे पहले मैं चार्ट को यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। हाँ, ये चार्ट मैं यहाँ पर यूज करूँगा। सो सबसे पहले मैं यूज करूँगा जीबीपीएसडी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ और डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम है अभी। मैंने आप लोगों से बोला था कि डॉलर इंडेक्स अगर अप साइड का मोमेंटम करेगा तो बाकी के जितने भी पेयर हैं वो डाउन ट्रेंड होंगे और अगर डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड करेगा तो बाकी के जितने भी पेयर हैं वो अप ट्रेंड का मूव करेंगे, अपोजिट चलेंगे। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि डॉलर इंडेक्स क्या है, अपनी सप्लाई जोन पे खड़ा है, अगर वहां से वो फॉल करेगा तो बाकी के जितने भी पेयर हैं वो अप ट्रेंड का मूव करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग स्ट्रक्चर देख लो। मार्केट में लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट का ये मेजर लो था। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में यहाँ पर ये एक बिग पड़ी थी जो कि अनमिटिगेटेड थी, बट ये क्या थी कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं स्वीप की थी, इसीलिए ये उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। और अगर हम लोग देखें तो बाकी नीचे ऐसा कोई जोन भी नहीं जहाँ से हम लोग अपना कोई सेटअप बना सके, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक छोटा सा हमारा जोन है जो कि अनमिटिगेटेड बिक पड़ी है और ये एक जोन है जो कि ये जो बिक है ये अभी भी पूरी तरीके से अनमिटिगेटेड है, मतलब कि पूरी तरीके से मिटिगेटेड नहीं हुआ, मार्केट ने इस बिक को फुल्ली ब्रेक नहीं किया। तो हम लोग इसके इसी वाले जोन तक हम लोग इसको ले सकते हैं, मतलब कि इस जोन तक हम लोग जहाँ तक मार्केट ने इसको टच किया है उसके नीचे का जो पोजीशन है हम लोग उसको एज अपना जोन मार्क कर सकते हैं। ये एक जोन है, बाकी ये एक जोन है। अगर आप लोग देखोगे तो जीबीपीयूएसडी क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बुलिश है मार्केट ने, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से चौक किया था, चौक करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद लास्ट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट का एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर था और मार्केट ने क्या किया कि अपने एक्सट्रीम लेवल पे आके टच किया है। मार्केट का मोमेंटम यहाँ से क्या हो सकता है कि बुलिश से मार्केट और मार्केट ने यहाँ पर अपने एक्सट्रीम लेवल पे आके टच किया है, तो यहाँ से मार्केट का मोमेंटम हो सकता है कि अपसाइड करे, मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बोला कि डॉलर इंडेक्स अपनी सप्लाई जोन पे खड़ा है, सप्लाई जोन पे खड़ा है, अगर वो वहां से गिरता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये हमारा जो जीबीपीयूएसडी है ये ऑटोमेटिक यहाँ से अप ट्रेंड का मूव करना स्टार्ट कर देगा। और एक पॉइंट ये है कि मार्केट अपने एक्सट्रीम लेवल पे भी खड़ा है, तो ये भी एक हमारा कंफर्मेशन है। बाकी अगर यहाँ पर हम लोग 1 आवरली पे जाके चेक करें, क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है और एक्सट्रीम लेवल पे भी आके टच किया है अपने जोन को, तो हम लोग एक बार 1 आवरली पे चेक कर लेते हैं कि मार्केट 1 आवरली पे क्या कर रही है। एक बार हम लोग 1 आवरली पे देखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम एज अ हायर टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो एंट्री के लिए हम लोगों को 1 आवरली का ही अपना जो चार्ट है वो जो कंफर्मेशन एंट्री है वो हमें 1 आवरली पे ही लेना होता है।
एक बार गाइस हम लोग 1 आवरली की चार्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है अभी अप साइड है और मार्केट ने अपनी एक्सट्रीम लेवल पे आके टच किया है, अपनी जोन को टच किया है। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम एज अ हायर टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो एंट्री के लिए गाइस हम लोगों को 1 आवरली का ही चार्ट लेना पड़ेगा। तो हम लोग 1 आवरली पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 आवरली के चार्ट पे, सो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये हमारा जोन था जहाँ पर मार्केट ने टच किया है। यहाँ पर गैस अगर आप लोगों को एंट्री लेनी है मार्केट के अंदर तो सबसे गैस यहाँ पर आप लोगों को पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, अपने डिमांड जोन को टच किया है, अपने डिमांड लेवल को यहाँ पर टच किया है। तो हम लोगों को क्या करना है कि 1 आवरली के ऊपर हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट पुल बैक को आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि हमारा एज अ चौक का काम करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये एक पुल बैक आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ पर एक पुल बैक लिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ड्रॉप हुई थी। तो ये जो हमारा लेवल है ये एज हमारा फर्स्ट पुल बैक है और एज हमारा चौक का काम करेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एज चौक मार्क करेंगे। और जब भी मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी, 1 आवरली के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को देखना है, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, लाइक अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से अगर मार्केट कुछ इस तरह से इसको ब्रेक करती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है और मार्केट यहाँ से अपने किसी इंड्यूसमेंट को लेती है और अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से इंटर कर सकते हो 1 आवरली के चार्ट पे। ये सिनेरियो हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर इंटर करना है तो मार्केट को एटलीस्ट इस वाले लेवल को ब्रेक करना होगा, इस वाले हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हमारा चौक का काम करेगा। उसके बाद आप लोग इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे अपनी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है और मार्केट क्या करे कि अगेन मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कर दे, तो आप लोगों को अगेन देखना है कि मार्केट अगेन इस लेवल को अपने हाई को ब्रेक करे, जो कि हमारा चौक का काम करेगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से किसी इंड्यूसमेंट को ले और आप लोग यहाँ से किसी ऑर्डर ब्लॉक को टच होने के बाद यहाँ से इंटर कर सकते हो। दो सिनारियो है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट नेक्स्ट मंडे को ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो एज अ चौक का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो एक सिनेरियो है कि मार्केट अगेन कोई पुल बैक ले, उसके बाद उस पुल बैक को ब्रेक करे, एज ए चौक का काम करेगा। उसके बाद आप लोग इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे गाइस ये कुछ सेटअप बन रहा है, एक कुछ सिनेरियो बन रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर इंटर करना है तो इस लेवल के बाद ही आप लोग देख सकते हो। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो चौक का काम करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है, नया अपना फुल बैक लेती है, तो उसको ब्रेक करने देना, उसके बाद आप लोग इंटर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो अपने सप्लाई जोन पे खड़ा है और जीबीपी यूएसडी क्या है कि अपने डिमांड जोन पे खड़ा है। तो ये कुछ सेटअप है। अगर डॉलर इंडेक्स अपने वहां से गिरेगा, सप्लाई जोन से गिरेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से जीबीपी यूएसडी मार्केट जो है अपने आप यहाँ से अप ट्रेंड उठेगा, यहाँ से मार्केट अप साइड का मोमेंटम करेगा। मार्केट के अंदर काफी ज्यादा चांस है, काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अप साइड का मोमेंटम करे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी अप साइड की तरफ है। बुलिश से मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड है। मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे भी टच कर चुकी है, तो काफी ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से अप साइड का मोमेंटम करे। जीबीपीएसटी के चार्ट पे आप लोगों को ये कुछ सेटअप बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। हम लोग नेक्स्ट चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि यूरोएसडी के चार्ट को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि यूरोएसडी के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो बने। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और देखता हूँ कि यूरोएसडी के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट का सिनारियो बन रहा है। तो सबसे पहले तो मैं गाइस इस वाले चार्ट को यूज करूँगा और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यूरोएसडी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या सिनारियो बन रहा है। आप लोग साफ साफ देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मार्केट में क्या है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड है, मार्केट जो है अभी बुलिश है। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, उसके बाद इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, यहाँ पर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना यहाँ पर किया था। अब मार्केट बुलिश है और अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया था। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर ये एक जोन था, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक अनमिटिगेटेड बिग थी, जो कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी तो स्वीप नहीं की थी, बट हाँ इसको हम लोग एज अपना जोन ले सकते थे। और उसके बाद यहाँ पर ये एक हमारी जोन पड़ी है।
बट मार्केट ने क्या किया, इस जोन को तो फॉलो नहीं किया, फॉलो किया था यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर आके मार्केट फिर से फॉल कर गई। तो अगर आप लोगों को मैं 1 आवरली पे दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पर मैं 1 आवरली पे दिखाता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, टच यहाँ पर किया था। सो अगर मार्केट 1 आवरली पे चोक कर देती तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन जाती, बट अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे तो इनसाइड मूव है। अगर आप लोग देखोगे तो एक्चुअल ये हाई था, एक पुल बैक था, जिसको मार्केट ने क्या किया, सिर्फ स्वीप किया, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की। 1 आवरली पे अगर आप यहाँ पर देखोगे क्लोजिंग कर देती तो ये हमारा चौक का काम करता। उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर हमारी इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे यहाँ पर ट्रेड बनती, बट मार्केट ने स्वीप किया। तो चांस था कि मार्केट यहाँ से फिर से फॉल करेगी, क्योंकि मार्केट ने अपने हाई को स्वीप किया, अगेन स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से फॉल किया। सो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और डेली पे दिखाता हूँ कि मार्केट क्या करिए। मार्केट यहाँ से टच करने के बाद रिस्पॉन्स किया था, उसके बाद इस जोन को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने इस वाले एक्सट्रीम लेवल पे आके मार्केट ने टच किया। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इसीलिए डॉलर इंडेक्स के चार्ट को दिखा दिया, क्योंकि मार्केट जो है उसी के अपोजिट चलती है, जितने भी पेयर्स होते हैं उसके अपोजिट ही चल रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स जो है अपनी सप्लाई जोन पे है, एक्सट्रीम लेवल पे है। तो मार्केट अगर वहां से गिरेगा, डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो बाकी की चार्ट ऑटोमेटिक यहाँ से उठेंगी। तो जीबीपीएसटी भी अपने एक्सट्रीम लेवल पे, अपने डिमांड जोन पे, और यूरोएसटी भी डेली पे अगर आप लोग देखोगे तो एक्सट्रीम लेवल पे ही है, अपने डिमांड जोन पे आके टच कर चुका है। तो चांस बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जीबीपीएसटी और यूरोएसटी यहाँ से अप ट्रेंड की मूव करें। सो आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे भी तो यहाँ से मार्केट ने अपने मेजर लो को स्वीप भी किया है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर स्वीप भी किया है। सो अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ से अगर इस वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, सॉरी ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो आप लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। और अगर मैं आप लोगों को 1 आवरली पे लेके चलूँ, एक बार चेक करके दिखाता हूँ 1 आवरली पे कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। सो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो ये जोन था, मार्केट ने स्वीप भी किया है। और अगर यहाँ से आप लोग 1 आवरली पे देखोगे तो हम लोग इस वाले कैंडल को एज अपना सिंगल कैंडल ले सकते हैं, इस वाले कैंडल को, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस मेजर लो को स्वीप किया है। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारी कैंडल है, यहाँ पर आके क्लोजिंग हुई, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, और क्लोजिंग होते ही मार्केट के अंदर आप लोग यहाँ से सेकेंड कैंडल जैसे ही इसको टच करती, आप लोग यहाँ से अपना एक ट्रेड ले सकते थे, और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल के जो मेजर हाई है डेली का वो आप लोग टारगेट कर सकते हो। सो ये एक ट्रेड बन सकती है। और उसके बाद में अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊं तो चौक बेस पे आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। सो चौक के बेस पे आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर ये एक पुल बैक आया था, इसको अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती तो ये हमारा एज ए चौक हो जाता, बट मार्केट ने क्या किया, इसको सिर्फ स्वीप किया है। तो मार्केट के अंदर चांस है कि अभी ये फॉल करेगा, तो मार्केट के अंदर ये फॉल कर सकता है। सो अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ तक फॉल कर सकता है, लाइक ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है, ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। और ये जो बिग पड़ी है, लाइक यहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इस वाले बिग को एज आ ले सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो इसको हम लोग एज आ ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। सो मार्केट के अंदर क्या चांस है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से फॉल करे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को स्वीप किया है। तो यहाँ से ये फॉल करे, इंड्यूसमेंट को ले, और इस ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही टच करती है मार्केट के अंदर आप लोग यहाँ से भी इंटर कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग एक ट्रेड डाल सकते हो अपना, और जो अपना स्टॉप लॉस है इसी के नीचे डाल सकते हो, और टारगेट अपना आप लोग मेजर जो डेली का मेजर हाई वो आप लोग टारगेट ले सकते हो। सो यहाँ से ये एक सिनारियो बन रहा है यूरोएसटी के चार्ट पे। सो मार्केट ने इस पुल बैक को स्वीप किया है, तो चांस है कि फॉल करेगा, तो फॉल जैसे ही करता है तो इंड्यूसमेंट होगा, ये हमारा एजा इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है। और इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि एक ट्रेड डाल सकते हो। और उसके बाद गाइस अगर आप लोग देखोगे तो इस हाई के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होती है तो आप लोग चौक बोस पे भी आप लोग यहाँ पर अपना एक एंट्री और डाल सकते हो, मतलब कि इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होगी
हमारा चोक कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इंड्यूसमेंट और फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना, उसके बेस पे भी आप लोग यहाँ पर एक ट्रेड डाल सकते हो। यूरोएसडी के चार्ट पे कंप्लीट ये एक सेटअप बनना है, ये एक सिनारियो है। आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया कि डॉलर इंडेक्स सप्लाई जोन पे है और यूरोएसडी और जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम पे अपने डिमांड जोन पे खड़ा है, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे खड़ा है। तो चांस है कि मार्केट के अंदर ये दोनों जो चार्ट हैं, जो दोनों पेयर हैं, ये अप साइड का मोमेंटम करें। तो आप लोग अपने हिसाब से देखते रहना, बाकी चार्ट को देखते रहना, रीड करते रहना। जैसे मार्केट का जो भी कंफर्मेशन मिलता है आप लोग ट्रेड कर लेना, इंटर कर लेना, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड करेगी। सो ये एक चांस है मार्केट के अंदर, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक सेटअप बन रहा है यूरोएसडी के चार्ट पे। सो अब हम लोग गैस अपने नेक्स्ट पेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि गोल्ड का चार्ट है। इसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है, क्या कुछ मोमेंटम हो रहा है, क्या कुछ सेटअप बन रहा है। सो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और मैं इस वाले चार्ट को यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो क्या है। अगर आप लोग देखोगे तो अभी मार्केट का मोमेंटम जो है वो बेरिश है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था कि लास्ट अपना चौक यहाँ पर किया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, उसके बाद लास्ट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। अब इसके बाद कैसे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया। मार्केट ने यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप लोग देखोगे थोड़ा सा इसको, तो मार्केट ने क्या किया है, इस वाले इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है। मार्केट ने अगर आप लोग देखोगे तो इसको स्वीप किया है। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने इस वाले इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है। मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद फॉल किया। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारी कैंडल है, ये एज हमारी क्या बन सकती है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है। और मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक पुल बैक भी लिया है छोटा सा, तो एज हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। और ये जो हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा एक जोन का काम करेगा। सो मार्केट क्या करती है, अगर यहाँ से टच करती है, मार्केट यहाँ से अगर अप साइड का मोमेंटम करती है और इसको टच करती है, तो आप लोग यहाँ से 1 आवरली पे शिफ्ट होके चौक बोस या चौक ओबी पे ट्रेड कर सकते हो। बट मार्केट में क्या है कि चांस है कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है, इस वाले लेवल तक आ सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है अपनी सप्लाई जोन पे खड़ा है। तो जैसे ही मार्केट में डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है, तो ये ऑटोमेटिक ये अप साइड का मोमेंटम करेगा। तो मार्केट के अंदर चांस है कि जो गोल्ड है वो कहाँ तक आ सकता है, अपने एक्सट्रीम लेवल पे आ सकता है, जो कि ये दो जो लेवल है, इस लेवल तक मार्केट आके फिर से रिस्पॉन्स कर सकता है डाउन साइड का। सो मार्केट के अंदर चांस है 1 आवरली के ऊपर जाके आप लोग कंफर्मेशन लेना। बट उससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से आप लोग एक ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड का। बाकी मार्केट अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं करती, यहाँ पर कोई भी आप लोगों को ऐसा कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिलती है, तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले जोन तक आप लोग वेट करना। और इस जोन में आने के बाद अगर मार्केट कोई भी कंफर्मेशन देती है आप लोगों को 1 आवरली पे, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेड डाल सकते हो। बट अभी मार्केट के अंदर ये चांस है कि ये भी मार्केट अप साइड का मोमेंटम करे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है उसके अपोजिट ही मार्केट चलती है, बाकी के जितने भी पेयर हैं उसके अपोजिट ही चलते हैं। लाइक कि कुछ पेयर जो होते हैं उसके अपोजिट नहीं चलते हैं। बाकी ये जो पेयर हैं जेबीपी यूएसडी, मतलब कि जिन पेयर्स के पीछे यूएसडी लगा होता है वो पेयर क्या करते हैं, उसके अपोजिट चलते हैं। और जो भी पेयर जैसे कि यूएसडी केड हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, ये डॉलर इंडेक्स के साथ साथ चलते हैं, इसके अपोजिट नहीं चलते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना, जो कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को याद करके रखना होगा। ठीक है। तो क्या है कि गोल्ड में क्या है कि मार्केट यहाँ से अप साइड का भी मोमेंटम कर सकती है, बाकी इस वाले जोन से भी मार्केट डाउन साइड का फॉल कर सकती है, डाउन साइड का फॉल यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि मार्केट क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो बेरिश से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो चांस है कि यहाँ से भी फॉल कर सकती है या फिर यहाँ से भी फॉल कर सकती है, दोनों चांस है। तो आप लोग कंफर्मेशन के साथ ही बैठना है इस मार्केट के अंदर, गोल्ड के चार्ट में। आप लोग जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप लोग कोई भी ट्रेड ना करना। सो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही कुछ था। आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आया होगा, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जितने भी एनालिसिस मैंने आप लोगों को करके दिखाया वो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोगों को एसएमसी
डीप में सीखना है, आप लोगों को फुल एसएमसी सीखना है, तो आप लोग हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्स की सारी डिटेल आप लोगों को बता दी जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को कोर्स के बारे में सारी जानकारी मैं दे दूंगा। सो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही कुछ था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।